बताओ ना, आखिर तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? इस दिन कॉलेज में इमामा ने जवेरिया से इसरार किया। जवेरिया कुछ देर इसका चेहरा देखती रही। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुसलमान हो जाओ। इमामा को जैसे एक करंट सा लगा। इसने शौक और बेयकीनी के आलम में जवेरिया को देखा। वो धीमे लहजे में कहती जा रही थी, तुम मेरी इतनी अच्छी और गहरी दोस्त हो कि मुझे ये सोच कर तकलीफ़ होती है कि तुम गुमराही के रास्ते पर चल रही हो और तुम्हें इसका एहसास तक नहीं है। न सिर्फ तुम बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली। मेरी ख्वाहिश है कि नेक आमाल पर अगर अल्लाह मुझे जन्नत में भेजे तो तुम मेरे साथ हो, लेकिन इसके लिए मुसलमान होना तो ज़रूरी है। इमामा के चेहरे पर एक के बाद एक रंग आ रहा था। बहुत देर बाद वो कुछ बोलने के काबिल हो सकी। मैं तवक्का नहीं कर सकती थी जवेरिया कि तुम मुझसे तहरीम जैसी बातें करोगी। तुम्हें तो मैं अपना दोस्त समझती थी, मगर तुम भी। जवेरिया ने नरमी से इसकी बात काट दी। तहरीम ने तुमसे तब जो कुछ कहा था ठीक कहा था। इमामा पलके चिपकाए बगैर इसे देखती रही। इसे जवेरिया की बातों से बहुत तकलीफ हो रही थी। और सिर्फ आज ही नहीं, मैं इस वक्त भी तहरीम को सही समझती थी, मगर मेरी तुम्हारे साथ दोस्ती थी और मैं चाहने के बावजूद तुमसे ये नहीं कह सकी कि मैं तहरीम को हक बजानिब समझती हूँ। अगर ये कहती थी कि तुम मुसलमान नहीं हो तो एक ठीक था, तुम मुसलमान नहीं हो। इमामा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी कहे बगैर एक झटके से उठ खड़ी हुई। जवेरिया भी इसके साथ खड़ी हो गई। इमामा कुछ भी कहे बगैर वहाँ से जाने की कोशिश की, मगर जवेरिया ने इसका बाजू पकड़ लिया। तुम मेरा बाजू छोड़ दो, मुझे जाने दो। आइंदा कभी तुम मुझसे बात तक मत करना। इमामा ने भराए लहजे में इससे अपना बाजू छिड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। इमामा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इमामा ने इसकी बात काट दी। तुमने कितना हर्ट किया है मुझे जवेरिया। मुझे कम अज़ कम तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। रोने या जज्बात में आने के बजाय तुम ठंडे दिल और दिमाग से मेरी बात सोचो। मैं आखिर तुमको बेकार किसी बात पर हर्ट क्यों करूँगी? जवेरिया ने इसका बाजू नहीं छोड़ा। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि तुम मुझे हर्ट क्यों कर रही हो, मगर मुझे आज अंदाज़ा ज़रूर हो गया कि तुम में और तहरी में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि तुम में तो मुझे इससे भी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाई है। इससे मेरी दोस्ती इतनी पुरानी नहीं थी जितनी तुम्हारे साथ है। इमामा के गालों पर आंसू बह रहे थे और वो मुसलसल अपना बाजू जवेरिया की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी। ये तुम्हारा इसरार था कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताऊं। मैं इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी और मैंने तुम्हें पहले ही मतंबा कर दिया था कि तुम मेरी इस बात पर बहुत नाराज़ होगी, मगर तुमने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा। जवेरिया ने इसे याद दिलाने की कोशिश की। मुझे अगर ये पता होता कि तुम मेरे साथ इस तरह की बात करोगी तो मैं कभी तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश जाने पर इसरार न करती। इमामा ने इस बार कदरे गुस्से से कहा। अच्छा, मैं दोबारा इस मामले पर तुमसे बात नहीं करूँगी, जवेरी ने कदरे मुदाफ़ियाना अंदाज में कहा। इससे क्या होगा? मुझे ये तो पता चल गया है कि तुम दर हकीकत मेरे बारे में क्या सोचती हो। हमारी दोस्ती अब कभी भी पहले जैसी नहीं हो सकती। आज तक मैंने कभी तुम पर इस तरह तनकीद नहीं की, मगर तुम मुझे इस्लाम का एक फ़िरका समझने के बजाय गैर मुस्लिम बना रही हो। इमामा ने कहा, मैं अगर ऐसा कर रही हूँ तो गलत नहीं कर रही। इस्लाम के तमाम फ़िरके कम अज़ कम ईमान ज़रूर रखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं और इनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। इस बार जवेरिया को भी गुस्सा आ गया। माइंड योर लैंग्वेज। इमामा भी भड़क उठी। मैं तुम्हें हकीकत बता रही हूँ इमामा, और मैं ही नहीं, ये बात सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी फैमिली ने रुपये के हसूल के लिए मज़हब बदला है। इमामा, मेरी बातों पर इतना नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ठंडे दिल और दिमाग से। इमामा ने जवेरिया की बात काट दी। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी किसी भी बात पर ठंडे दिल और दिमाग से गौर करने की। मैं जानती हूँ हकीकत क्या और क्या नहीं। तुम नहीं जानते और यही अफसोसनाक बात है, जवेरिया ने कहा। इमामा ने जवाब में कुछ कहने के बजाय इस बार बहुत ज़ोर के झटके से अपना बाजू छुड़ा लिया और तेज़ कदमों के साथ वहाँ से चल पड़ी। इस बार जवेरिया ने इसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की। वो कुछ अफसोस और परेशान से इसे दूर जाती देखती रही। इमामा इस तरह नाराज़ नहीं होती थी जिस तरह वो आज हो गई थी, और यही बात जवेरिया को परेशान कर रही थी। ये सब कुछ स्कूल में होने वाले एक वाक़ये से शुरू हुआ था। इमामा इस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी और तहरीम इसकी अच्छी दोस्तों में से एक थी। वो लोग कई साल से इकट्ठे थे और न सिर्फ एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि इनकी फैमिलीज भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानती थी। अपनी फ्रेंड्स में से इमामा की सबसे ज़्यादा दोस्ती तहरीम और जवेरिया से थी, मगर इसे हैरत
होती थी कि इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद भी जवेरिया और तहरीम इसके घर आने से कतराती थे। इमामा हर साल अपनी सालगिरह पर उन्हें इनवाइट करती और अक्सर वो अपने घर पर होने वाली दूसरी तकरीबात में भी उन्हें मदऊ करती। वो घर से इजाज़त न मिलने का बहाना बना देती। चंद बार इमामा ने खुद इन दोनों के वालिदैन से इजाज़त लेने के लिए बात की, लेकिन इसके बेतहाशा इसरार के बावजूद इन दोनों के वालिदैन उन्हें इसके घर आने की इजाज़त न देते। इनके रवैये पर कुछ शौकी होकर इसने अपने वालिदैन से शिकायत की, तुम्हारे ये दोनों फ्रेंड सैयद हैं, ये लोग आमतौर पर हमारे फ़िरका को पसंद नहीं करते, इसीलिए इन दोनों के वालिदैन उन्हें हमारे घर आने नहीं देते। एक बार इसकी अम्मी ने इसकी शिकायत पर कहा, एक क्या बात हुई, हमारे फ़िरके को क्यों पसंद नहीं करते? इमामा को इनके बात पर ताज्जुब हुआ। अब ये तो वही लोग बता सकते हैं कि वो हमारे फ़िरके को क्यों पसंद नहीं करते। ये तो हमें गैर मुस्लिम भी कहते हैं, इसकी अम्मी ने कहा। क्यों गैर मुस्लिम कहते हैं? हम तो गैर मुस्लिम नहीं हैं, इमामा ने कुछ उलझ कर कहा। हाँ बिल्कुल, हम मुसलमान हैं, मगर ये लोग हमारे नबी पर यकीन नहीं रखते, इसकी अम्मी ने कहा। क्यों? अब इस क्यों का मैं क्या जवाब दे सकती हूँ। अब ये लोग यकीन नहीं रखते, कट्टर हैं बड़े। एक तो उन्हें क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि कौन सीधे रास्ते पर था, हम या ये। मगर अम्मी मुझसे तो उन्होंने कभी मज़हब पर बात नहीं की। फिर मज़हब मसला कैसे बन गया? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर दूसरे के घर आने जाने से क्या होता है? इमामा अभी भी उलझी हुई थी। ये बात उन्हें कौन समझाए? ये लोग हमें झूठा कहते हैं, हालांकि खुद उन्हें हमारे बारे में कुछ पता नहीं। बस मौलवियों के कहने पर आकर हम पर चढ़ दौड़ते हैं। उन्हें हमारे बारे में और हमारे नबी की तालीमात के बारे में कुछ पता हो तो ये लोग इस तरह न करें। शायद फिर उन्हें कुछ शऊर आ जाए और ये लोग भी हमारी तरह राह रास्त पर आ जाएं। तुम्हारी फ्रेंड्स अगर तुम्हारे घर नहीं आते तो तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम भी इनके घर मत जाया करो। मगर अम्मी, इनकी गलत फहमियाँ तो दूर होना चाहिए मेरे बारे में, इमामा ने एक बार फिर कहा। एक काम तुम नहीं कर सकती, इन लोगों के माँ बाप मुसलसल अपने बच्चों की हमारे खिलाफ ब्रेन वॉशिंग करते रहते हैं, इनके दिलों में हमारे खिलाफ जहर भरते रहते हैं। नहीं अम्मी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, इनको मेरे बारे में इस तरह नहीं सोचना चाहिए। मैं इन लोगों को अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूंगी ताकि इनके दिल से मेरे बारे में एक गलत फहमियाँ दूर हो सके, फिर हो सकता है हमारे नबी को भी मान जाएं, इमामा ने कहा। इसकी अम्मी कुछ सोच में पड़ गई। आपको मेरी तजवीज़ पसंद नहीं आई? ऐसा नहीं है, तुम ज़रूर उन्हें अपनी किताबें दो, मगर इस तरीके से नहीं कि उन्हें ये लगे कि तुम अपनी फ़िरका की तरवीज के लिए उन्हें किताबें दे रही हो। तुम उन्हें एक कहकर किताबें देना कि तुम चाहती हो कि वो हमारे बारे में जाने, हमको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें, और इनसे ये भी कहना कि इन किताबों का जिक्र वो अपने घर वालों से न करें, वरना वो लोग ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। इमामा ने इनकी बात पर सर हिला दिया।